यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेजा सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमास्तु तेजा। नमस्कार भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। भक्तों, मेरे पास बहुत से SMS आते हैं, संदेश आते हैं, मैसेज आते हैं और जिनमें पूछा गया है कि महाराज यह यज्ञोपवीत क्या है, जनेऊ क्या है, क्यों धारण किया जाता है और कैसे धारण किया जाता है और किस अवस्था में यह धारण करना चाहिए। भक्तों, आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि यज्ञोपवीत क्या है, कब धारण करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप मत करें। भक्तों, हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने 16 संस्कार का उल्लेख किया है, यानी कि 16 संस्कार। यह गर्भधान से लेकर के अंतिम संस्कार अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों का उल्लेख आता है। और इसमें जो एकादश यानी कि 11वां संस्कार है वह है उपनयन संस्कार, और अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने का संस्कार और जनेऊ धारण करने का संस्कार। तो भक्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यह यज्ञोपवीत किसे धारण करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष की आयु और क्षत्रिय के लिए 10 वर्ष की आयु तथा वैश्य के लिए यह 12 वर्ष की आयु में धारण करना चाहिए। यद्यपि आज के माहौल में यह जो क्रिया है यह लुप्त होती जा रही है और कई जगह पर यह जो यज्ञोपवीत संस्कार है यह विवाह के समय ही किया जाता है। आज हम इसे जागृत करने के लिए ही यह जो संस्कार है कैसे फल देता है, क्यों जरूरी है और छोटी अवस्था में जैसे हमारे ऋषियों ने कहा है उसमें ही क्यों करना चाहिए। नाभि तंतु युक्तम त्रिगुणम देवतामयम। यज्ञोपवीत क्या है? यह 9 धागों से बना हुआ कहा गया है और इसमें क्या है, 3 धागों से एक ग्रंथि बनती है और अगले 3 धागों में दूसरी, और इस प्रकार यह जो 3 लड़ियाँ इसमें होती हैं। क्या कहते हैं कि ब्रह्मचारी के लिए जो पहली 3 लड़ियों का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, गृहस्थी के लिए 2 लड़ियों को जोड़ करके अर्थात 6 धागों का जो वानप्रस्थ है उसमें 9 धागों का यज्ञोपवीत कहा गया है। शास्त्रों में आता है कि पीत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। कई जगह यह जो लोकोक्ति है, लोक चर्चा है, लोक मान्यता है कि जिसके माता पिता जीवित हों उसे पीत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और जिसके माता पिता नहीं रहे उसे जो श्वेत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अब बताते हैं यह जो 9 धागे हैं यह कैसे निर्मित किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें जो 3 धागे हैं वह तीनों त्रिवी देवते युक्तम, यह तीनों देवताओं से युक्त है। उसमें जो पहला धागा है वह ब्रह्मा के लिए कहा गया है, जो दूसरा धागा है वह विष्णु के लिए कहा गया है, जो तीसरा धागा है वह शिव के लिए कहा गया है। यह 3 धागे ब्रह्मचारी के लिए कहे गए हैं और उसके जो अगले 3 धागे हैं वह गृहस्थी के लिए कहे गए हैं। उनमें जो पहला धागा वह देवताओं के लिए, दूसरा धागा पितरों के लिए और जो तीसरा धागा आता है वह ऋषियों के लिए कहा गया है। और जो तीसरा आता है उसमें पहला जो धागा है वह सात्विक गुण प्रधान है, दूसरा धागा रजोगुण प्रधान है और तीसरा धागा तमोगुण प्रधान है। यह तीनों 3-3 करके जो धागे थे 9 धागे हो गए और इसमें तीनों आश्रम आ गए। जो पहले 3 धागे हैं वह ब्रह्मचारी आश्रम के लिए हैं, जो दूसरे 3 धागे हैं वह गृहस्थ आश्रम के लिए हैं, जो तीसरे 3 धागे हैं वह वानप्रस्थ के लिए हैं। क्योंकि यह 3 गायत्री के पाद भी कहे गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मणो उत्पादितम सूत्रम विष्णुरात्रि गुणीकृतम कृतो ग्रंथि त्रिनेत्रेण गायत्र्याभिमंत्रितम। अर्थात ब्रह्मा जी ने यह यज्ञोपवीत का निर्माण किया, भगवान विष्णु ने इसको 3 गुना किया और भगवान शंकर ने इसको ग्रंथि बंधन में डाल दिया। अब जब ये 3 धागे जो कहे गए थे 3-3 करके 9 धागे हो गए। यह वास्तव में हमारे शरीर के जो 9 द्वार हैं, मुख,
2 नासिका, 2 कान, 2 आंखें और 2 मलमूत्र के जो निकास की स्थान है, उनमें यह जो नव द्वार कहे गए हैं यह उनके लिए लाभकारी हैं। ये उन 9 द्वारों के प्रतीक हैं। और उसके बाद जब ये हमने धागे ले लिए तो इसके ऊपर ग्रंथि डाली जाती है। जो पहले 3 धागे हैं उसके ऊपर जो गांठ है वह 5 दी जाती है। इसमें पहली जो गांठ दी जाती है वह ब्रह्म के लिए दी जाती है और दूसरी गांठ धर्म प्राप्ति के लिए दी जाती है, तीसरी गांठ अर्थ के लिए दी जाती है और जो चौथी गांठ आती है वह काम के लिए है और 5वीं गांठ जो है वह मोक्ष प्राप्ति के लिए दी जाती है। यह भगवान शंकर ने जो ग्रंथि बंधन किया है यह उसके अनुसार उल्लेख किया गया है। और जो दूसरी धागे हैं उनमें क्या है, पहले जो 5 हमारी ज्ञान इंद्रिय हैं, पहली गांठ चक्षु के लिए आंखों के लिए कही गई है और दूसरी श्रोत्र कानों के लिए कही गई है, तीसरी घ्राण नासिका के लिए कही गई है, चौथी जीवा और जो 5वीं त्वचा के लिए ग्रंथि दी जाती है। अब जो तीसरी बल्ली है उसमें क्या है, यह जो कर्म इंद्रियां हैं उनके लिए यह गांठें दी जाती हैं। पहली गांठ हाथ पैर की जो कर्म इंद्रियां हैं उनको बांधने के लिए, दूसरी पैरों को बांधने के लिए, तीसरी मुख को बांधने के लिए, चौथी जो मूत्राशय है उसके लिए और 5वीं जो है वह गुदा के लिए कही गई है। इसलिए भक्तों यह जो 9 धागे थे यह ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित किए गए थे। विष्णु ने इन्हें 3 गुना 3 भागों में बांटा था और भगवान शंकर ने इसमें जो ग्रंथि बंधन किया है। अब जनेऊ कैसा होना चाहिए, किस प्रमाण का होना चाहिए, इसके बारे में उल्लेख करेंगे। तिथि वारम च नक्षत्रम तत्व वेद गुणान्वितम कालत्रयम च वासश्च ब्रह्मसूत्र ही खंडवम। अर्थात कहा गया है तिथि, हमारे शास्त्रों में जो तिथियां हैं वह 15 कही गई हैं और जो वार हैं वह 7 कहे गए हैं। 27 इसमें नक्षत्र लिए गए हैं और 25 तत्व लिए गए हैं, 4 वेद और 3 गुण, 3 काल तथा 12 मास। इस प्रकार जो ब्रह्म सूत्र जो जनेऊ का माप है वह 96 अंगुल का कहा गया है। और दूसरे भागों में यदि कहा जाए तो इसमें 64 कलाएं और 32 जो विद्याएं हैं उसके प्रमाण से भी यह 96 अंगुल का कहा गया है। इसलिए यह अपने हाथ से 96 अंगुल माप करके ये यज्ञोपवीत है वह धारण किया जाता है। यह बाएं कंधे से ऊपर को लेकर के और जो दाएं भुजा है उसके नीचे से हृदय को स्पर्श करता हुआ नीचे की ओर आता है। भक्तों अब जब यज्ञोपवीत संस्कार हमने कर लिया, यह शुभ मुहूर्त नक्षत्र जान करके यह यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। और इसके करने से हमें क्या क्या वस्तुओं की प्राप्ति होती है, क्या क्या रोग दूर होते हैं, तो उसके बारे में उल्लेख करते हैं कि जब यह हृदय को स्पर्श करके नीचे की ओर आता है तो हमारे हृदय संबंधी जो रोग हैं उनको भी शांत करता है। दूसरा जो मूत्राशय है यह उसके ऊपर भी अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि जब हम मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, उस समय जो इसका विधान है वह दाएं कान के ऊपर लपेट लिया जाता है। इसके लपेटने से जो मूत्राशय का मुख है वह अच्छी तरह खुल जाता है और उसमें जो होने वाले विकार हैं यह उनको दूर करता है। और तीसरा यह गुदा के रोगों को भी दूर करता है। बवंडर, बवासीर आदि के लिए भी यह लाभकारी है, क्योंकि जब कानों पर इसे लपेटा जाता है तो हमारी जो अंदर की इंद्रियां हैं, सूर्य नाड़ी है, वह जागृत होती है। उससे जो गुदा का मुख है वह भी अच्छी प्रकार से खुल जाता है। जो मल है वह पेट के अंदर, उदर के अंदर नहीं रहता। चौथा आता है मस्तिष्क विकार, क्योंकि यह जो यज्ञोपवीत है यह हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ करता है। जो उसमें आने वाले विकार हैं, जो चिंताएं हैं, उनको यह दूर करता है। और 5वां आता है कर्ण के रोग,
जब हम इसे कर्ण के ऊपर लपेटते हैं तो हमारे जितने भी कान की पीड़ा के रोग हैं, कान को पीड़ा देने वाले रोग हैं, वह दूर हो जाते हैं। और तीसरा छठा आता है कि जो अंतड़ियां हैं हमारे उदर के बीच में, जो छोटी और बड़ी आंत कही गई है, यह उनको भी साफ करता है। जब स्वच्छ होंगी तो उसके रोग भी क्षय हो जाते हैं। और जब हम यज्ञोपवीत को कान के ऊपर लपेटते हैं तो हमारे जो क्रोधाग्नि है यह उसको भी शांत करता है, तनाव से हमें मुक्त करता है। नौवां आता है रक्त विकार, रक्तचाप आदि जो रोग हैं, बीपी अप होना, बीपी कम रह जाना, यह जो दोष है, यह भी जो हम इस यज्ञोपवीत को लपेटते हैं तो उस समय यह रक्तचाप के लिए भी लाभकारी है। जो उदर के विकार हैं, बार बार खाने से अथवा जो पवित्रता है, हाथ धोने से अपने अंदर जो स्वच्छता है उसके कारण जो उदर विकार हैं वह भी दूर होते हैं। और जो एकादश लाभ है इसका, वह संक्रमित रोग, जो छुआछूत के रोग हैं, वह भी इस यज्ञोपवीत के कारण, क्योंकि जब तक यह हमारे कान के ऊपर है तब तक हम अपवित्र कहे गए हैं। और उसको अच्छी तरह से 7 बार मिट्टी के साथ हाथ धोने के बाद हम इसे कान से उतारते हैं। जब हमारे हाथ पवित्र हो जाएं, स्वच्छ हो जाएं, तब यह कान से उतारा जाता है। इसलिए जो आने वाले संक्रमित रोग हैं, छुआछूत के जो रोग हैं, उनसे यह मुक्ति दिलाने वाला होता है। तो मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कि यज्ञोपवीत कब तक रखा जाता है। सबसे पहले जब यज्ञोपवीत 6 मास तक, कई बार जो शास्त्रों में उल्लेख आता है कि 4 महीने के बाद जब यह जीर्ण हो जाए तो इसको परिवर्तित कर देना चाहिए। और फिर आता है कि जो हम सूत, इसका कोई धागा खंडित हो जाए तब इसे परिवर्तित कर देना चाहिए। सूत के मृत के चैव गते माच तष्टे पततम त्रुटितम शमशाने। यह क्या है? जब कहीं पर सूतक आता है, अर्थात किसी घर में कोई बच्चा, लड़का या लड़की पैदा होती है, तो उस समय जब एकादश दिन में हम गृह शुद्धि करते हैं, उसके बाद नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। जब पातक मृतके, जब कहीं पर मृत्यु हो जाए तो उस समय भी यह नया धारण करना पड़ता है। और गते मास तष्टे, 4 मास के बीत जाने के बाद भी यह नया धारण करना पड़ता है। पतितम, यदि इसका कोई धागा पतित हो जाए, टूट जाए, तब भी यह नया धारण करना पड़ता है। त्रुटितम, अथवा यह टूट जाए तब भी नया धारण करना पड़ता है। और यदि यह हमारे जो कंधा है उससे नीचे आ जाए तब भी जो नया यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है। शमशाने, यदि हम किसी कारणवश शमशान घाट में चले गए तब भी हमें पुराना यज्ञोपवीत उतार करके नया यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है। पाद स्पर्शात, यदि हम पाद स्पर्श करते हैं, यह जो किसी कारण हमारे पैरों से टकरा जाता है तब भी हमें नया यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है। और विषमूत्रोत्सर्गे, जब हम शौच आदि जाते हैं, मूत्र आदि का जो दूर करते हैं, उस समय यदि यह हमारे कान पे टांगने से रह जाता है, लपेटने से रह जाता है, तब भी हमें नया यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, यह जो यज्ञोपवीत है, यह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। इसको हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बिना यज्ञोपवीत के किया हुआ कर्म कभी भी सफल नहीं होता। जो ध्वज है वह यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही ध्वज की श्रेणी में आता है। और जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, तब तक हमारे जो संस्कार नहीं होते, तब तक उसकी शुद्ध संज्ञा है। इसलिए मित्रों, ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।